तो आज क्लास 10th के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें बहुत सारा चीज होता है परावर्तन में। तो उसी परिघटनाओं के बारे में जानने वाले हैं। प्रकाश क्या है, ठीक। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। अब भौतिक कारक इसलिए कहा गया है, देखो क्या क्या प्रकाश वह भौतिक क्रिया है। प्रकाश वह भौतिक क्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यानी कि यदि किसी भी वस्तु को हम देख पाते तो किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। बोलो तुम सभी, वह किसकी सहायता देखते हैं? प्रकाश की सहायता से। तो वह भौतिक क्रिया जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक क्रिया जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। देखो यहाँ पर भौतिक क्रिया आया है। भौतिक देखो क्रिया होता है दो प्रकार का, एक रासायनिक क्रिया, एक भौतिक क्रिया, ठीक। तो रासायनिक क्रिया एक वैसा क्रिया होगा जो एक बार हो गया दोबारा फिर कभी नहीं हो पाएगा, वह कहला जाएगा भौतिक क्रिया, वह कहला जाएगा रासायनिक क्रिया। और भौतिक क्रिया वह होगा जैसे कि हम टॉर्च जलाते हैं, क्या एक बार टॉर्च जलाने के बाद फिर दोबारा वहाँ कभी नहीं जलता है? जलता है कि नहीं? जलता है। एक साथ बोलो सब, जलता है कि नहीं? यानी कि वह प्रकाश क्या है? भौतिक क्रिया। इसलिए कहा गया प्रकाश को क्योंकि उसे हम फिर से दोबारा जला सकते हैं, इसलिए उसे भौतिक क्रिया कहा गया। यानी कि प्रकाश वह चीज है, वह भौतिक क्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक। अब देखो प्रकाश अब क्या है? प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश निकलता कहाँ से है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कि जैसे कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित भी होते हैं, जैसे कि सूर्य और तारा, ठीक। तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर जो है कहा गया है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, कारण यदि मान लिया जाए, यदि हम प्रकाश की जगह पर दूसरा कुछ लगा देंगे, मान लिया हम कहते जहाँ से वस्तु कोई बनता है, जहाँ से कोई वस्तु बनता है, जैसे फैक्ट्री होता है किसी कपड़ा का, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे? कपड़ा का फैक्ट्री, मतलब कपड़ा का स्रोत है वह। और कपड़ा हमें किस चीज से प्राप्त होती है? रेशा से। तो हम पूछेंगे कि वस्त्र का स्रोत क्या है? क्या होगा उसका? रेशा होगा। उसी प्रकार से जो प्रकाश क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? कि जहाँ से प्रकाश निकलते वह उसका प्रकाश स्रोत कहलाएगा, ठीक। तो प्रकाश स्रोत हो गया। अब देखो प्रकाश क्या है? यह प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उसमें कई प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। क्योंकि बहुत सारा ऊर्जा होता है जिसे प्रकाश में बदला जाता है। देखो हम जो प्रकाश का जिस भाग को हम देख पाते वह दूसरा कुछ होता है। प्रकाश के जिस भाग को हम देख पाते उसे हम फोटोन कहते हैं। हम बताए हैं प्रकाश के जिस ऊर्जा को हम देख पाते हैं वह फोटोन का ऊर्जा है। या हम नहीं कह सकते सीधा सीधा कि हम प्रकाश को ही देखते हैं, नहीं। इसकी सहायता से फोटोन की ऊर्जा होती है प्रकाश में और उसी की सहायता से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब कहा जाए क्या सूर्य का अपना प्रकाश है? सूर्य क्या प्रकाश स्रोत है? यस, होता है। सूर्य का अपना प्रकाश, क्योंकि सूर्य एक तारा है और तारा का अपना प्रकाश होता है। याद रखना, तारा का अपना प्रकाश और सूर्य भी क्या है? पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा होता है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। यह क्या है? सूर्य। पूछा जाएगा, हो सकता है कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का क्या नाम है? क्योंकि आंख के सामने रहता है हमेशा, लेकिन पता नहीं है कि क्या है। क्या होता है? वह सूर्य होता है।
अब देखो क्या कहता है, यानी कि बहुत सारा ऊर्जा सम्मिलित रूप से मिला हुआ रहता है सूर्य के प्रकाश में, तब वह कहलाती है प्रकाश। अब जैसे कि लालटेन, लैंप, इस सब में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। यानी कि जो लैंप होता है या फिर जो लालटेन होता है, लालटेन में हम क्या डालते हैं? लालटेन में हम लोग क्या डालते हैं? तेल को डालते हैं। ठीक, तो तेल में देखो कोई भी चीज में यदि पहले से ऊर्जा कोनो है तो वह रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है उसमें? रासायनिक ऊर्जा। जैसे कि हम लेते हैं तेल, ठीक, तो तेल में पहले से रहता है रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है उसमें, नहीं जमा रहता है पहले से। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। तेल में रहता है पहले से रासायनिक ऊर्जा। अब जैसे हम तेल को लैंप में डालते हैं, डालने के बाद जो है जब जलाते हैं उसको, जलाने के बाद उससे क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है। ठीक, अब देखना प्रकाश जो निकलती है उसमें ऊर्जा होता है कि नहीं? ठीक, तो वह क्या है, यानी कि पूछा जाएगा कि लैंप के द्वारा किस ऊर्जा को किस में बदला जाता है? यानी कि लैंप के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। लैंप के द्वारा क्या हो जाएगा? लैंप के द्वारा, लैंप या लालटेन में क्या डालेंगे? तेल। उसके द्वारा क्या है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद फिर हो जाएगा इसी प्रकार से बिजली के बल्ब, बिजली का जो बल्ब होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। यानी कि जो बल्ब होता है, बल्ब बल्ब क्या करता है? बल्ब क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा को, बल्ब का काम होता है विद्युत ऊर्जा को क्या करना? प्रकाश ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। जैसे जिस प्रकार से हमारा शरीर काम करता है, जैसे कि शरीर, हमारे शरीर में कौन सा ऊर्जा होता है? कोई भी ऊर्जा हो, उस ऊर्जा का हम उपयोग किस तरह से करते हैं? कोई काम करने में खर्च करते हैं। उसी प्रकार से विद्युत जो आता है बल्ब में, वह उसको किस ऊर्जा में काम कर खत्म करता है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करके खत्म करता है उसे। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इससे स्पष्ट हो रहा है प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा ही है। कैसे कि देखो हम जानते हैं कि पर ऊर्जा का ना ही नाश होता है ना ही निर्माण होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में वह बदल जाता है। ठीक, पर ऊर्जा का ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ऊर्जा को, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। वह एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है उसे। यह कहता है क्या? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। पूछा जाए एग्जाम में भी प्रकाश क्या है, पूछा था एग्जाम में भी प्रकाश क्या है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। लिखो इसे, जो नहीं लिखा है लिखो इसे। प्रकाश क्या है, उसके बाद प्रकाश स्रोत लिखो। दो डेफिनेशन लिखना है केवल, प्रकाश और प्रकाश स्रोत। उसके बाद यदि पॉइंट लिखना है तो क्या लिखना है? पॉइंट में प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश एक ऊर्जा है। देखो लैंप में क्या डालते हैं हम लोग? तेल से जलता है कि लैंप की नहीं? तेल से जलता है लैंप। अब हम जानते हैं कि तेल में पहले से रहता है केमिकल्स मिला हुआ उसमें। केमिकल मतलब रसायन, उसमें पहले से रासायनिक ऊर्जा भरा हुआ रहता है तेल में। तेल में पहले से रासायनिक ऊर्जा रहता है उसमें, तब वह जब जलता है तो प्रकाश उत्पन्न करती है। यानी कि जब तेल जलता है तो क्या निकलती है? उससे प्रकाश निकलती है। उससे रासायनिक ऊर्जा पहले से भरा हुआ है उसमें। उसको पॉइंट में कैसे लिख सकते? क्या पॉइंट में ऐसे ही लिखेंगे कि लैंप में संचित रासायनिक ऊर्जा या फिर लैंप के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? लैंप के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? क्या कहेंगे? प्रकाश ऊर्जा। सीधा यही पूछा जाएगा। देखो वस्तु होता है दो प्रकार का, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु।
प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ऊपर से मिटाएं इसको। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रथम लिखे हम क नंबर में प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु क्या है? तो हम प्रदीप्त वस्तु उसे कहेंगे प्रदीप्त। दीप्त मतलब दीप्ति माने कि उससे प्रकाश निकलता होगा। ठीक, यानी कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कह देंगे? वैसा वस्तु जिससे या जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो क्या कहला जाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहला जाएगा। जैसे कि हम मान लेते सूर्य, क्या सूर्य से प्रकाश निकलती है या नहीं? यस सर। निकलती है, तो क्या कहला जाएगा? क्या कहलाएगा? सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तु में कहा तो प्रदीप्त वस्तु, और नहीं तो वह क्या है? प्रकाश स्रोत है। वह क्या है? प्रकाश स्रोत है वह। और बिजली का जलता सिर्फ हम बल्ब नहीं कह सकते हैं। यदि कोई कह दिया बल्ब क्या है, बल्ब क्या है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि बल्ब एक प्रदीप्त वस्तु है। नहीं, जलता हुआ बल्ब, जब बल्ब जल रहा है तभी तक वह, उस दिन हम बताए थे कि टॉर्च, केवल टॉर्च कहने से वह नहीं हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु। कहना पड़ेगा कि जलता हुआ टॉर्च, तब होगा वह प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे में क्या लिख सकते हैं? जलता हुआ टॉर्च या बल्ब, जलता हुआ बल्ब, सूर्य और भी जितना चीज से प्रकाश निकलता होगा वह कहला जाएगा प्रदीप्त वस्तु। इत्यादि कर लो। तारा नहीं, क्या? तारा के भी तारा, हाँ तारा भी हो सकता है क्योंकि उससे भी प्रकाश निकलती है। अब नंबर ख में देखो क्या कह रहा है? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु क्या है? देखो, अप्रदीप्त का मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो। ठीक है, जिसमें अ लगता है ना पहले, उसका मतलब हमेशा नेगेटिव ही होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन एक जगह पॉजिटिव होता है, पता है कहाँ पर? नहीं पता है? देखो, हिंसा एक होता है, अहिंसा होता है। हिंसा और अहिंसा, बता दोनों में पॉजिटिव शब्द कौन सा है? अहिंसा। कौन सा पॉजिटिव शब्द है? अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है कि सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा का मतलब होता है कि असत्य के मार्ग पर चलना। जैसे कि हिंसा करना मतलब खून खराबा करना, अहिंसा मतलब शांति से कोई काम को निपटा लेना। और पता हुआ गांधी जी क्या थे? अहिंसक थे, यानी कि वह कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। पहले के जमाना में चलता था, गांधी जी बोलते थे क्या कि यदि कोई एक गाल मारता है दूसरा गाल अपने आप आगे कर दो, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन आज क्या है? एक थप्पड़ तुम मारे दूसरा गाल तुम्हारा लाल होगा पहले। तो पहले का जमाना अब चेंज हो चुका है ना। हाँ, यदि एक गाल में तुम मार रहा था, हम दोनों गाल में देंगे, जबरदस्ती देंगे, नहीं मारना चाहेगा फिर भी। तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी काम तभी करना चाहिए जब पानी सर के ऊपर से बहने लगे। जैसे कि पता होगा तुम लोगों को, श्री कृष्ण भगवान जो थे वह शिशुपाल को पता है क्या है? शिशुपाल कौन थे? तुम्हें नहीं पता है? महाभारत तो कोई देखता नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया था? शिशुपाल जो है लगभग बहुत गाली दिए थे, बहुत, श्री कृष्ण भगवान को बहुत गाली दिए थे। लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ लास्ट में, तब उसे मारा गया, तब वह मारा गया। तो यानी कि हम तब, जब तक सहन शक्ति होती है तभी तक हम किसी भी चीज को सह सकते हैं, उसके बाद नहीं सह पाते, चाह करके भी नहीं सह पाते। सर, अभी श्री
का उल्टा होगा ना अप्रदीप्त। हाँ, अप्रदीप्त हो जाएगा क्या कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, सीधा इसका लिख दो, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, नहीं करता हो। जैसे कि क्या ले लेंगे हम, जैसे क्या ले लेंगे, जैसे अभी एक बोर्ड है, क्या बोर्ड से प्रकाश निकल रही है? नो सर। नहीं निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल में, यह है व्हाइट बोर्ड। बोर्ड हो गया, कलम ले लो, कॉपी ले लो, किताब ले लो। आज तुम सबको पता होगा कि कॉपी में जो लिखा रहता है नोटबुक रहता है, तो नोटबुक मतलब कॉपी या बुक मतलब किताब। समझ गया? नोटबुक मतलब कॉपी या बुक मतलब किताब होता है। याद ये सब सभी को इस समझ में थोड़ा सा डाउट रहता है कि बुक मतलब क्या होता है, नोटबुक क्या रहता है। तो नोटबुक मतलब कॉपी या बुक मतलब किताब। देखो अब देखो अगला परिकीर्णन क्या है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एक संशय है हमें, चंद्रमा क्या है? हाँ, प्रदीप्त भैया प्रदीप कैसे? जब सूर्य के प्रकाश पर पड़ता है तो वह चमकता है। काहे से कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा चमकता है तो सूर्य के प्रकाश से, इसीलिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए यह कहला जाएगा अप्रदीप्त वस्तु। और यही पूछा एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही उदाहरण दे करके चंद्रमा का ही उदाहरण मिलेगा, तो अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो यह डेफिनेशन इसका वही है कि वैसा वस्तु जो प्रकाश तो नहीं करता है, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं, यदि सूर्य नहीं उगता है रात में तभी तो चंद्रमा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा उगता है डूबता है, वैसा नहीं होता है। यह क्या है कि जब सूर्य का रोशनी कम हो जाता है रात में, यानी कि रात में सूर्य का रोशनी नहीं दिखाई देता है, तब जो है किसका, उसी सूर्य की रोशनी से चंद्रमा पर जब पड़ता है तो चंद्रमा चमकने लगता है और चंद्रमा दिखाई देता है। उस समय दिन में भी चंद्रमा है, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं देता है कि दिन में जो सूर्य का रोशनी होता है वह बहुत अधिक होता है, इसीलिए। अब देखो परिकीर्णन क्या है, इसमें चंद्रमा जरूर लिख लेना, चंद्रमा। देखो अब अगला आ जाएगा इसमें परिकीर्णन, स्टार लिखो परिकीर्णन। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। देखो परिकीर्णन क्या है कि हम इसे सीधा सीधा क्या कह सकते हैं बताओ, कि प्रकाश किसी कण पर पड़ने के बाद विभिन्न दिशा में फैलने की क्रिया को, जब मान लिया जाए प्रकाश जो होता है किसी कण पर, जैसे परिकीर्णन कैसे होता है, देखो उस दिन बताया था, मान लिया यह एक कमरा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हर जगह धूल कण उड़ते रहता है हमेशा, तो हम धूल कण को भर देते हैं पूरा, इसमें कहीं कहीं रख दिए। अब क्या करेंगे, सूर्य, अब क्या होगा, मान लिया यहाँ पर सूर्य है, ठीक, अब सूर्य का प्रकाश इस कमरे में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, तो मान लिया किसी एक कण पर पड़ गया, ठीक है, एक कण पर। अब बताओ जैसे ही यह इस कण पर पड़ेगा, अब इस कण में भी क्या आ जाएगा, रोशनी, और यह कण भी क्या करेगा, विभिन्न दिशा अपना प्रकाश को फैलाएगा, ठीक, हर दिशा में फैलाएगा। अब जैसे इस कण पर पड़ा इसका प्रकाश, अभी यह प्रकाश इधर आ जाएगा, इस पर पड़ने के बाद मान लीजिए किसी का प्रकाश फिर इधर आ गया, इस पर पड़ा इधर आ गया, इस पर पड़ा फिर इस पर पड़ेगा, इस पर पड़ने के बाद इधर, यानी कि प्रकाश किसी कण पर जैसे ही पड़ता है, किसी भी कण पड़ने के बाद विभिन्न यानी कि सभी दिशा में फैल जाता है। इसी फैलने की क्रिया को ही हम कह देते हैं परिकीर्णन। और यदि परिकीर्णन की क्रिया नहीं हो तो हम लोग किसी वस्तु को देख भी नहीं पाएंगे, कैसे कि यदि मान लिया हम यदि थोड़ा सा दूर पर भी वस्तु को देखते तो वह हमारे और उस वस्तु के बीच में कण भरा पड़ा है, और उस कण में ही क्या होती है, कण में क्या होता है, प्रकाश निकलती है, और वही प्रकाश निकलने के बाद हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कहता है कोई कि गेंद खो जाता है,
पता नहीं कभी कभी। तो गेंद कहीं खोता नहीं है, गेंद वही अपने जगह पर ही है। वजह सिर्फ यह है कि वहां तक जो पहुंचा था, जो गेंद है, उस गेंद का प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंच रही है, तब हम गेंद को नहीं देख पाते। जैसे मान लिया कभी कहते रुपया खो गया, तो खोता नहीं है, जो जहाँ पे वही है। बस वजह यह है कि उस रुपया का जो रोशनी होता है हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाती और तब हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु से प्रकाश निकल कर हमारे आंखों तक पहुंचती है तभी तक वह वस्तु हमें दिखाई देती है, उसके बाद वह दिखाई नहीं देती है। अब कहेंगे कि मान लिया जाए इस बोर्ड के पीछे क्या है, दिखाई दे रहा है? नहीं। अब हम कह सकते हैं कि बोर्ड के पीछे सारा भाग उसका खो चुका है, कह सकते हैं? नहीं, कैसे कि जितना चीज है इसमें लगा हुआ है ही, लेकिन वजह यह है कि उसका प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंच रही है, तब हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसे ही दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि वह मिल गया गेंद, नहीं रे? तो परिकीर्णन किसे कहेंगे हम? कि प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह विभिन्न दिशा में फैल करके ऊर्जा विभिन्न दिशा में फैल जाता है, और उसे ही कहते हैं, उसी प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। तो लिखो, प्रकाश जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। तो वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों दिशा में फैला देता है। इसी क्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। इसी क्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। और देखो, प्रकाश का किरण होता है 3 प्रकार का। आपका पूछा जाए प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश किरण क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार। और हम जानते हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधा रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। यदि मान लिया जाए सूर्य से प्रकाश निकल रही इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से सीधा ही निकलेगा। ऐसा नहीं सूर्य का प्रकाश है इससे टेढ़ा टेढ़ा करके आएगा, नहीं, यह नहीं होता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। इसीलिए ना कमरा के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, नहीं तो घूम घाम के प्रकाश किरण आता है अंदर, आता कि नहीं? यस। हाँ। प्रकाश का किरण किसे कह देंगे? सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और यह प्रकाश की किरण, आप पूछा जाए किरण तो कह दिया, अब किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारा किरण मिल जाएगा उसे कहते हैं किरण पुंज। वही तो बोले हैं, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे ही हम कहते हैं प्रकाश का किरण। लिखा रहे हैं प्रकाश की किरण। तो जब प्रकाश
प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरण सीधा डेफिनेशन है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसका किरण? प्रकाश का। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? बोल तो रहे प्रकाश का किरण जो होगा, किरण का समूह होगा। पहले खुद से दिमाग लगा लिया करो, उसके बाद सोचो कि यदि नहीं आ रहा है तब। सब कुछ देखो बोर्ड के सामने, तुम्हारा के सामने है। वही नहीं, आँख के जो चीज बहुत निकट होता है वहाँ दिखाई नहीं देता है। अरे जो वस्तु आँख के जितना पास होगा वह उतना धुंधला दिखाई देगा। क्या इसे प्रमाण कर सकता है तुम लोग? जैसे कि मान लिया जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते समय जितना तुम पास लाएगा ना वस्तु को उतना जो है क्या होगा, नहीं दिखाई, धुंधला दिखाई देने लगेगा। और आँख पर हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छा से देख सकते हैं, पूरा स्पष्ट तरीका से। उससे निकट लाएंगे तो धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो किरण पुंज का प्रकार, ठीक है, अगला हेडिंग होगा किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार का। देखो देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 प्रकार का हुआ। देखो जब प्रकाश एक दूसरा के समांतर चलेगा, जैसे कि है जब प्रकाश एक दूसरा के समांतर चले उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। जब प्रकाश एक दूसरा के समांतर गति करता है उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। और अब देखो यह क्या है, एक बिंदु से प्रकाश निकल रही है, इस प्रकाश टॉर्च से निकलती है, ठीक। तो जब एक जगह से कोई चीज निकलता है ना, उसे हम कहते हैं उत्सर्जित करना। कहते हैं कि नहीं? उत्सर्जित करना। और उत्सर्जित करने का मतलब हुआ कि वह क्या करता है, नहीं एक जगह से वह फैल रहा है, फैला कि नहीं, एक बिंदु से फैल रहा है। फैलना का मतलब अपसारी, फैलना का मतलब अपसारित, अपसारित मतलब अपसारी किरण। अपसारी किरण पुंज यानी कि जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाता है उसे कहते हैं हम अभिसारी, यानी कि अपने अंदर ग्रहण करना, अवशोषित करना, वह कहला जाएगा अभिसारी। यानी कि जब प्रकाश किरण अनंत से आकर के किसी एक बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, हाँ, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो किरण पुंज का प्रकार 3 होता है, तीनों को लिख लो, डायग्राम लिख लो, हो गया। हाँ, इसी प्रकार देखो सीधा डायग्राम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलेगा, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश एक बिंदु से निकल कर फैलते चले जाएगा अपसारी, और जब अनंत से आकर के एक बिंदु को मिलेगा अपसारी। नहीं तो एक करके हेडिंग दे करके लिखो, जैसे लिखना है वैसे लिखो। अब देखो एक होता है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ठीक।
तो पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी में यह तीनों क्या होता है कि पारदर्शी यानी कि वैसा वस्तु जिसके आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी, और वैसा चीज जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, अपारदर्शी, और जिससे हम देखने का केवल आभास हो, स्पष्ट तरीका से दिखाई नहीं दे, उसे कह देंगे पारभासी। ठीक, यहाँ तक हो गया। अगला जो टॉपिक होगा प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।